और हिस्ट्री आज बन चुकी है। और वो हिस्ट्री क्या है? वो मरकजी वजारत दाखिला यूनियन होम मिनिस्ट्री का एक और बड़ा फैसला जम्मू कश्मीर को लेकर सामने आया है। और यूनियन होम मिनिस्ट्री का जो बड़ा फैसला आया है वो आया है टीआरएफ और लश्कर के लिए। एक बार फिर मरकजी वजारत दाखिला ने यानी यूनियन होम मिनिस्ट्री ने बाज़ाब्ता तौर पर टीआरएफ नामी तंजीम को कलअदम करार दिया है, टेरर आउटफिट बता दिया है। यानी अब बाज़ाब्ता तौर पर ये टेरर आउटफिट है, टीआरएफ इसको उस जुमरे में रख दिया है। उसके साथ साथ वजारत दाखिला ने मोहम्मद अमीन इलियास अबू खुबाब जो एक टेररिस्ट है, एक इंडिविजुअल है, लेकिन लश्कर के साथ उनके ताल्लुकात बताए जा रहे हैं, उसे इंडिविजुअल टेररिस्ट के तौर पर नामजद कर दिया है। कल एक का नाम आया था, आज एक और इंडिविजुअल को उस फहरिस्त में डाल दिया गया है, मतलूबा मिलिटेंटों की टेररिस्ट की फहरिस्त में, दहशतगर्दों की फहरिस्त में मोहम्मद अमीन इलियास अबू खुबाबा इसका नाम भी जो है वो इस टेरर आउटफिट के लिस्ट में डाल दिया गया है। और ये बात काबिल जिक्र है कि टीआरएफ नामी तंजीम पिछले 1.5 साल के दौरान काफ़ी ज़्यादा सरगर्म रही है और कश्मीरी पंडितों की हिलाकत, उनको धमकियां देना, सहाफ़ियों की धमकियों के मामलात और दीगर मामलात में टीआरएफ फोरफ्रंट पर रही है। जिसके बाद मरकजी वजारत दाखिला ने अभी तक का बड़ा एक और फैसला लेते हुए टीआरएफ को बाज़ाब्ता तौर पर अब टेरर आउटफिट जो है वो ऐलान कर दिया गया है। 2 अलहदा ऑर्डर जारी किए गए हैं और दोनों अलहदा ऑर्डरों के अंदर इस बात की वजाहत कर दी गई है कि यूएपीए कानून के तहत और मुख्तलिफ शिकों के तहत इन दोनों यानी टीआरएफ को और मोहम्मद अमीन इलियास अबू खुबाबा को टेररिस्ट ऐलान किया जाता है। मरकजी वजारत दाखिला की तरफ से, दाखिला वजारत की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि मोहम्मद अमीन जिसका कोड नाम अबू खुबाबा है, ये लश्कर तैयबा का मिलिटेंट है और जम्मू कश्मीर से इनका ताल्लुक है। लश्कर के कई हमलों में इनका साथ रहा है, कोऑर्डिनेट किया है और जम्मू के कुछ प्रोविंसेस में इसकी मौजूदगी का भी एहसास कई बार देखने को मिला था। और फिलहाल अब इन्हें बाज़ाब्ता तौर पर टेरर आउटफिट लिस्ट में डाल दिया गया है, इंडिविजुअल लिस्ट में डाल दिया गया है। याद रखिएगा कि कल हुकूमत की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया था। एजाज अहमद अहंगर जिनका कोड नाम अबू उस्मान अल कश्मीरी है, जो अफगानिस्तान के अंदर है, उन्हें भी इसी तरीके से इंडिविजुअल टेररिस्ट के नाम का ऐलान जो था वह किया गया था, उस लिस्ट में डाल दिया गया था। और अब टीआरएफ को भी इसमें डाल दिया गया है। और जब आप देखेंगे टीआरएफ 2019 के आसपास एग्जिस्ट में आई जब यह मामला चल रहा था और इसको माना जा रहा था कि लश्कर का ही जनाब दूसरा नाम है, यानी लश्कर की छवि के तौर पर यह काम कर रहा था। और प्रिस्क्राइब्ड लिस्ट में सीरियल नंबर 5 और शेड्यूल लिस्ट में इनको यूएपीए के लिस्ट में अब इस तंजीम को जो है वो डाल दिया गया है। इसको जरा कैसे समझे और इसको किस तरीके से देखा जाए। अनिल गुप्ता जी हमारे साथ, ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता साहब हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। 2 तरह से बड़ी अहम बात है, एक तो डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको कैसे देखा जाए और पॉलिटिकली ये कितना बड़ा डिसीजन है, दोनों चीजों पर इनसे कर दिया है। साथ ही वजारत दाखिला ने टीआरएफ के कमांडर शेख सज्जाद गुल को भी गैर कानूनी सरगर्मियां रोकथाम यानी यूएपीए एक्ट के तहत दहशतगर्द करार दे दिया है। मरकजी वजारत दाखिला के नोटिफिकेशन के मुताबिक टीआरएफ दहशतगर्दी सरगर्मियों को आगे बढ़ाने, दहशतगर्दों की भर्ती, दहशतगर्दों की दरअंदाजी और पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर में हथियारों और नशावर चीजों की स्मगलिंग के लिए ऑनलाइन जराये से नौजवानों। अनिल गुप्ता साहब हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया जी ब्रिगेडियर साहब ज्वाइन करने के लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट ये है, 2 तरह से आपका व्यू पॉइंट लेंगे। एक तो पॉलिटिकली ये कितना बड़ा डिसीजन है और डिफेंस की आई से इस तरीके से टीआरएफ को अब प्रिस्क्राइब लिस्ट में या टेररिस्ट लिस्ट में डालना, इसके क्या माने हैं और किस तरीके से इसको देखा जाए। देखिए, शुक्रिया गौहर।
नाजरीन जानते होंगे कि ये जो टीआरएफ है, द रेजिस्टेंस फोर्स, ये 2019 में जब धारा 370 हटी थी उसके बाद में एग्जिस्टेंस में आई थी और तभी से इसको लश्कर तैयबा का एक मुखौटा समझा जा रहा था। दो कारण थे। मजबूरी थी पाकिस्तान और आईएसआई की कि उस वक्त पाकिस्तान के ऊपर एफएटीएफ की तलवार लटकी हुई थी और पाकिस्तान नहीं चाहता था कि कश्मीर के अंदर जो वारदात होते हैं दहशतगर्दी से, उससे पाकिस्तान का नाम जुड़े। तो इसलिए उन्होंने इसे एक लोकल टच देने की कोशिश की और टीआरएफ करके एक तंजीम खड़ी की जो कि दुनिया की नजरों में ऐसा लगे कि एक लोकल तंजीम है। लेकिन बड़ी जल्द ही पाकिस्तान का जो प्लान था वो नाकामयाब रहा और पूरी दुनिया को ये मालूम हुआ कि ये एलईटी का ही, लश्कर तैयबा का ही एक मुखौटा है। और किस प्रकार इन्होंने गड़बड़ी की टीआरएफ के नाम के ऊपर आप अच्छी तरह जानते हैं। हाल ही में इन्होंने कश्मीरी माइग्रेंट एम्प्लॉयज की हिट लिस्ट, पहले टारगेटेड किलिंग्स और हर प्रकार का जो काम है, चाहे सोशल मीडिया के ऊपर जहर उगलना, लोगों को ब्रेन वॉश करना, रिक्रूटमेंट के लिए तैयार करना, ये सारे काम टीआरएफ जो है वो यहां पर कर रहा था। इसलिए बहुत ही एक मैं कहूंगा अहम और जरूरी फैसला जो सरकार ने लिया है और इसे हमें सबको वेलकम करना चाहिए, ताकि एक और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिक्लेयर हुई है, यूएपी के शेड्यूल में उसको शामिल किया गया है। लश्कर तैयबा पहले से ही थी। तो इससे अब जो जहां तक डिफेंस फोर्सेस का सवाल है, सिक्योरिटी फोर्स का सवाल है और सरकार का सवाल है, तो उससे फायदा ये होगा कि जब आप एक तंजीम को आप टेररिस्ट आउटफिट डिक्लेयर करते हैं तो आप उसकी प्रॉपर्टीज को अटैच कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज को सीज कर सकते हैं, उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई कर सकते हैं, किसी प्रकार का ऑपरेशन चला सकते हैं, कोई उसमें कानूनी अड़चन नहीं होती है। और इस तरह से अभी जो है काफी हद तक जिस प्रकार जमात इस्लामी के ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है, वैसे टीआरएफ और पीआरएफ के ऊपर जो है सरकार शिकंजा कर सकती है। ये जो हमने कल भी एक देखा, कल एक और ऑर्डर आया था जिसमें एक और जो कश्मीर के हैं लेकिन अफगानिस्तान के अंदर है, उन पर भी इसी तरीके के इंडिविजुअल टेररिस्ट की लिस्ट में डाल दिया गया था। आज सज्जाद का नाम भी इसमें आया, टीआरएफ का भी नाम आया। तो क्या मैं ये मानूं कि ये जो प्रिस्क्राइब लिस्ट हम बना रहे हैं इससे फ़ायदा मिलता है बाद में इंटरनेशनल ओपिनियन को भी मोड करने में और उन्हें बताने के लिए कि देखिए ये सारे लोग ऐसे हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन कानून के बागी है और इनके ऊपर गिरफ्त करना बहुत ज्यादा जरूरी है? बिल्कुल सही फरमाया गौर आपने। इंटरनेशनली भी आप और इनके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस होता है वो भी जारी करना काफी आसान हो जाता है। और जैसे अभी हमने भारत ने इनको डिक्लेयर किया है, अगर ज्यादा हम प्रूफ देंगे तो इनको यूएन भी डिक्लेयर कर सकता है ग्लोबल टेररिस्ट। तो ये प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस की जो बिगनिंग है वो पहले जिस मुल्क के होते हैं बशिंदे उनको डिक्लेयर करना पड़ता है। और जो अबू खबैब को कल किया गया, इंडिविजुअल टेररिस्ट डिक्लेयर किया गया, वो भी एक बहुत बड़ी वो है, क्योंकि अब अबू खबैब के जो भी रिश्तेदार हैं, जो उसकी प्रॉपर्टीज हैं यहाँ पर, उनके सबके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। अबू खबैब आप जानते होंगे कि बड़ी देर से इन्फिल्ट्रेशन करने में मदद कर रहा है, खासकर जम्मू खित्ते के अंदर। और तो इस तरह से इस प्रकार की जो कार्रवाइयां सरकार कर रही है, मेरी नजर में ये बहुत ही अहम है। और कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि इतनी देर क्यों लगी टीआरएफ को डिक्लेयर करने में। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि इन सब चीजों में प्रोसेस और प्रोसीजर्स होते हैं जो कि टाइम कंज्यूमिंग है। इतनी जल्दी नहीं किया जाता, क्योंकि जब वो किसी इस प्रकार का काम करते हैं और किसी को डिक्लेयर करते हैं तो उसके लिए आपके पास काफी पुख्ता सबूत होने चाहिए। तो सब काम करने के बाद ही ये डिक्लेयर किया जाता है। तो इसलिए देर आए दुरुस्त आए। ब्रिगेडियर अनिल जी, एक सवाल मेरा ये भी है, इससे पहले भी कई तंजीमों को, कई ऑर्गेनाइजेशन को बैन किया गया, दहशतगर्द करार दिया गया, कई मिलिटेंट को। सवाल ये है कि इसका जमीन पर कितना असर पड़ता है? क्या इनकी एक्टिविटीज में कोई कमी आ जाती है? क्या इनके हाथ पांव बंध जाते हैं या फिर ये सब कागजी कार्रवाई होती है? बिल्कुल नहीं, ये कागजी कार्रवाई नहीं है। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार जमात इस्लामी के ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है। जमात इस्लामी भी अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर की गई थी इसी प्रोविजन के तहत। इसी तरह से जैसे अब लश्कर तैयबा है, लश्कर तैयबा को जब से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया हुआ है तो उसकी कोई भी अकाउंट्स नहीं चल सकते, जहां पर उनके सारे अकाउंट सीज कर दिए जाते हैं, कोई बैंकिंग फैसिलिटी नहीं मिलती है उनको। हवाला ट्रांजैक्शंस में भी अगर पकड़ा जाता है उनके साथ डील करते हुए तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। तो इस प्रकार से कानूनी एक प्रोविजन हो जाती है और सहूलियत हो जाती है इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए।
बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता जी अपनी बात रखने के लिए और सरकार की जानिब से अपना मौक़िफ़ रखने के लिए। सरकार की जानिब से जो कार्रवाई की गई है उसमें सीधे तौर पर जो कार्रवाई है वो ये बता रही है कि MHA ने बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया और TRF पर पाबंदी लगा दी है। वज़ारत दाखिला की जानिब से जो नोटिफिकेशन जारी की गई है उसमें लश्कर तैयबा के कमांडर का भी नाम है जिसको बाज़ाब्ता तौर पर दहशतगर्द करार दिया गया है और TRF के कमांडर सज्जाद गुल को भी दहशतगर्द करार दे दिया गया है। तो ये एक बड़ी खबर आ रही थी होम मिनिस्ट्री से जिसने एक और बड़ा फैसला लिया है।